प्रदेश बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। यात्रा में पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री की योजना और संकल्प को लेकर बीजेपी को लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा प्रधानमंत्री के संकल्पों को लोगों तक पहुंचाने के लिए की गई। हरियाणा का विकास हो, हर क्षेत्र का विकास हो सके और सरकार की नीतियां सभी तक पहुंचाना, ये हमारा संकल्प है। 2 दिवसीय हरियाणा की यात्रा के बाद राजस्थान में उनकी यात्रा है। राजस्थान में 4 दिन तक जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। भूपेंद्र यादव ने कहा कि हरियाणा में विश्वविद्यालय स्थापित करना, एलिवेटेड रोड बनाना, शहरी सुविधा का स्तर बढ़ाने पर सरकार लगातार काम कर रही है और बतौर पर्यावरण मंत्री अरावली को बचाना, उसको और सुंदर बनाना, इसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र गुरुग्राम में ईएसआई अस्पताल को और बढ़ाने की कोशिश रहेगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के अब हरियाणा आने पर आप देख सकते हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा जो है भूपेंद्र यादव की, ये जन आशीर्वाद यात्रा जो हरियाणा बीजेपी के द्वारा निकाली गई है, जो कि दिल्ली की सीमा से इस यात्रा को शुरू किया। 2 दिन तक ये यात्रा दक्षिण हरियाणा में रहेगी। उसके बाद अगर बात की जाए तो यह यात्रा राजस्थान जाएगी। तो हरियाणा और राजस्थान में विभिन्न जगहों पर भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री जो है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनकी ये यात्रा है जो कि दक्षिण हरियाणा में आज से इसकी शुरुआत हुई है। दक्षिण हरियाणा से यह यात्रा राजस्थान तक रहेगी। बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारियों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा का हिस्सा बने, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। तो जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से संवाददाता दीपक शर्मा ने खास बातचीत की। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पे बात करने के लिए हमारे साथ है कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव जी। मंत्री जी, आज आप दक्षिण हरियाणा में आप देख रहे हैं किस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा, क्या कहेंगे इस पूरे जनसमूह को देखकर? लोगों का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी की योजना और संकल्प को लेकर के आशीर्वाद मिल रहा है और मेरा ये मानना है कि ये जन आशीर्वाद यात्रा प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को लास्ट माइल डिलीवरी तक पहुंचाने के लिए, उनके साथ संवाद करने के लिए और देश में भारतीय जनता पार्टी का एक जो मजबूत लोकतांत्रिक स्वरूप है उसको निखारने में ज़्यादा मददगार साबित होगी। यूँ तो आप खुद भी दक्षिण हरियाणा से हैं और आप यहाँ की युवा मोर्चा की भी आपने अगर बात करें अध्यक्ष रहे, बाहर के मेंबर रहे, राजस्थान से लेकर पूरे देश में राजनीति भी करे, आप सक्रिय रहे। आप दक्षिण हरियाणा को आप किस तरीके से देखते हैं? हरियाणा की राजनीति की अगर बात करें, हरियाणा में लोगों का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा लोगों को सुख समृद्धि का माहौल बने, हमारी सरकार की नीतियां सब जगह पहुंचे, हमारी पार्टी का संगठन मजबूत हो, इसके लिए हम काम करेंगे। हरियाणा के साथ हालांकि आपके कई कार्यक्रम हम सुबह से देख रहे हैं, लगातार भीड़ है। अब आप मंदिर पहुंचे, इसके बाद भी आपके कई कार्यक्रम है। इसके बाद राजस्थान को लेकर के भी कुछ आपके कार्यक्रम? मेरी यात्रा 2 दिन हरियाणा में रहेगी, लेकिन कल ही मेरी ये यात्रा राजस्थान में पहुंच जाएगी और उसके बाद 4 दिनों तक राजस्थान में यात्रा रहेगी। हरियाणा के अंदर बात करें, खासकर दक्षिण हरियाणा के वो मुद्दे आप, क्योंकि अब आपके यूं तो पूरे देश की जिम्मेदारी है बतौर मंत्री, लेकिन हरियाणा के खासकर ऐसे कौन से मुद्दे देखते हैं और क्या क्या लोगों को? नहीं, यहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात हो, यहाँ पर एलिवेटेड रोड स्थापित करने की बात हो, यहाँ पे शहरी सुविधाओं का स्तर बढ़ाने की बात हो, इन सब विषयों पे जो हमारी सरकार काम कर रही है और केंद्र सरकार की दृष्टि से पर्यावरण मंत्री होने के नाते अरावली को बचाना, अरावली का संवर्धन करना, उसको हरा भरा बनाना, उसके लिए और फिर अभी मुझे लगता है कि श्रम मंत्री होने के नाते भी हम निश्चित रूप से गुड़गांव में एक लंबे संख्या में हमारे मजदूर भाई हैं, उनके लिए ईएसआई के अस्पताल की सुविधा को और बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। तो ये जन आशीर्वाद यात्रा जो कि आज गुरुग्राम से दिल्ली हरियाणा की बॉर्डर से इसकी शुरुआत हुई, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए। भूपेंद्र यादव जिनके आज कार्यक्रम जो लगातार कई ऐसे कार्यक्रम रहे जगह जगह, ये जन आशीर्वाद यात्रा भूपेंद्र यादव की जो है रही। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी कार्यक्रम, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का कार्यक्रम, कई कैबिनेट मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा में है। तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं इनका कहना है कि चाहे दक्षिण हरियाणा को, हरियाणा की राजनीति को, या फिर इसके बाद क्योंकि आगे राजस्थान का भी ये कार्यक्रम रहने वाला है। तो जन आशीर्वाद यात्रा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की ये कहीं ना कहीं उनके सम्मान में है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद, केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार वो दक्षिण हरियाणा में पहुंचे हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।